वेलकम बच्चों। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या क्वाड्रिलैटरल्स मतलब क्या होता है? ये देखिए, लेट्स बिगिन। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। डू यू सी एनी रिकरिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इन द पिक्चर? यहां पे आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। अभी आप लोग ऐसे देख रहे होंगे तो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, पर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। If you look closely at the picture, you can identify not just one but many geometrical patterns in it. The picture given above is pattern taken from the painting which is commonly seen in various Islamic arts. A common feature of Islamic art is covering of surface using geometric patterns. आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्लोजली देखिए इसमें। ये देखिए, आपको ये सर्कल नजर आ रहा है, देखिए इनर सर्कल। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ये पीछे तरफ से स्क्वायर है ना। तो इसी टाइप से आपके पास ढेर सारे पैटर्न्स आपको नजर आ जाएंगे। ज्यादातर तो ये जो पैटर्न्स है आपको इस्लामिक जो रिलीजन होता है उनमें देखने के लिए मिलता है। तो यू कैन सी स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन, प्रिज्म एंड मेनी अदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। द फोर बेसिक पैटर्न्स from which more complicated patterns can be constructed are circle, square, star pattern and multi-sided polygons. तो देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो है स्क्वायर, सर्कल, स्टार पैटर्न एंड मल्टी साइडेड पॉलीगॉन। तो इन सबको मिला के हम ढेर सारे अलग हमारे पैटर्न्स डिजाइन कर सकते हैं। यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ मेनी ऑफ दिस पैटर्न्स बट यू विल लर्न अबाउट देम इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं पैटर्न्स के बारे में बहुत पढ़ेंगे। तो देखिए, आप बेसिक पैटर्न्स तो जानते हैं, सर्कल, स्क्वायर, स्टार पैटर्न, बट आपको जो ऑक्टागन, पेंटागन ये जो है ये आप नहीं जानते। तो हम इसी चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नीचे तो सिंपली दिया हुआ है यहाँ पे, द कैलिबर ऑफ स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट्समैन इज बियॉन्ड प्रेज as it would have been extremely difficult to take up such regular 4-5 sided figures and turn them into art. जो ये 4-5 sided के जो पैटर्न्स होते हैं उनको एक फिगर में लाना बहुत हार्ड काम होता है। तो देखिए, यहां पे उन्हीं की तारीफ की गई है। तो चलिए अब देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट में। इंट्रोडक्शन। लुक एट द इमेजेस गिवन बिलो। ये देखिए, आपको जो इमेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, What do you think about this surface? Are they flat or curved? देखिए, ये सरफेस कैसा है, ये फ्लैट है या फिर कर्व्ड है? तो ये सरफेस एक फ्लैट सरफेस है। ये एक आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये एक फ्लैट सरफेस है। उसके बाद ये बुक, ये भी एक फ्लैट सरफेस है। ये जो पेपर दिख रहा है आपको, पीस ऑफ पेपर, दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट सरफेस। बट दिस इज नॉट अ फ्लैट सरफेस बिकॉज ये देखिए, ये एक कर्व सरफेस है। बस ये किस पे डिजाइंड है? ये एक बुक पे डिजाइंड है, यहाँ पे पेपर पे। तो ये एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। बट इसके अंदर का ये, आप इसे फ्लैट सरफेस नहीं बोल सकते ये, क्योंकि ये कर्व है। बट जो ये जिस पे डिजाइंड है, देखिए ये इस टाइप से डिजाइंड है, तो ये पेज के ऊपर अंदर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये तो फ्लैट ही हुआ, ठीक है। तो देखिए, अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस इज नोन एज प्लेन। तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। व्हाट इज अ प्लेन? अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज नोन एज प्लेन। तो जो सरफेस एंडलेसली मतलब बिना खत्म हुए, आप देखिए इस सरफेस को आप यहां इस तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो एंडलेसली हुआ, ठीक है। तो वो एक प्लेन है। सो द ब्लैक बोर्ड एंड अ पेपर इज मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। कैन यू थिंक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस का कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। प्लेन सरफेस का एग्जांपल हुआ ये बुक, ठीक है। ये देखिए, इसका सरफेस ये प्लेन सरफेस है, ओके। तो दिस इज अ प्लेन सरफेस। ड्रॉ 5 पॉइंट्स ऑन पेपर एज शोन बिलो। देखिए, आपको 5 पॉइंट्स ड्रॉ करने। डू दिस पॉइंट लाई ऑन सेम पेपर? क्या ये सेम पेपर पे लाई करते हैं? यस, दे लाई ऑन सेम पेपर। कैन यू ज्वाइन दिस पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल? यस, वी कैन ज्वाइन।
आप इसको बिना पेंसिल को लिफ्ट किए, मतलब बिना पेंसिल को उठाए आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज फॉर्म्ड कर्व कैसा फॉर्म होता है, ये एक पॉलीगॉन फॉर्म होगा। डिस्कस इफ द कर्व दैट आई हैव मेड क्रॉस इटसेल्फ, मतलब जो कर्व क्रॉसेस बना रहे हैं, देखिए क्रॉस बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए अब देखते हैं यहां पे हमें क्या दिया हुआ है। अ प्लेन कर्व इज अ कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन, इट मे बी क्लोज्ड और ओपन। जो प्लेन कर्व होता है, इट इज द दैट लाइज इन सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन मतलब एक ही प्लेन में वो कर्व लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये एक प्लेन है, इसमें एक कर्व लाई हो जाएगा। देखिए मैं कर्व डिजाइन कर रहा हूं यहां पे, तो देखिए ये एक टाइप का एक कर्व हो गया ना, ये प्लेन तो रहा नहीं, तो ये देखिए ये सिंगल इस पे प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये हुआ अ प्लेन कर्व इज अ कर्व दैट लाइज ऑन अ सिंगल प्लेन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओपन कर्व, व्हाट इज अ ओपन कर्व, अ कर्व दैट हैज डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। ओपन कर्व मतलब देखिए आपको दिखाऊं मैं, डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स मतलब देखिए ये एक जो डिजाइन है इसमें आप बता सकते, देखिए यहां पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो ये ओपन कर्व हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोज्ड कर्व, अ कर्व दैट हैज सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। तो देखिए जैसे अब क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल, एक सर्कल, देखिए इसका सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने स्टार्ट यहां से किया और एंड भी यहीं पे किया, तो ये एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज ओपन कर्व। और अब देखिए अब क्या है हमारे पास, सिंपल कर्व, अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जो कर्व होता है जो खुद को क्रॉस ना करे, वो एक सिंपल कर्व होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये एक सिंपल कर्व है, क्योंकि इसने अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं किया। अगर मैं ऐसे यहां पे बना देता ये, तो देखिए ये एक सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज दे बोथ आर क्रॉसिंग ईच अदर्स। देखिए ये दो लाइनें दो यहां पे क्रॉस हो रही है, तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, बट ये एक सिंपल कर्व है, ठीक है। लुक एट द कर्व मेड बाय यू एंड कैटेगराइज इट अकॉर्डिंग टू टेबल बिलो। तो देखिए सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व कैसा होता है, ये ऐसा होता है। उसके बाद क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये सिंपल कर्व, सिंपल मतलब देखिए जो क्रॉस हो रहा है, मैंने अभी बताया था आपको, देखिए ये सिंपल नहीं है, बट ये एक सिंपल कर्व है। तो उसके बाद देखिए ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है, तो ये किस टाइप का हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ओपन कर्व भी कह सकते हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स है यहां पे देखिए। उसके बाद देखिए नॉट अ सिंपल कर्व एंड नॉट क्लोज्ड, तो ये नॉट सिंपल भी नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए क्लोज्ड में एंड पॉइंट भी सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, बट यहां पे देखिए एंड पॉइंट अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ये सिंपल भी नहीं है और ना ये ओपन कर्व है, ठीक है। ये देखिए इसके जो एंड पॉइंट्स है वो अलग अलग है। चलिए अब नेक्स्ट देखते क्या है हमारे पास। लेट्स नो मोर पॉलीगॉन्स, लुक एट द क्लोज्ड कर्व बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली। देखिए ये क्या है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके इन सबको एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए। पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हुज साइड आर ऑल इन लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए पॉलीगॉन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हुज साइड्स आर ऑल लाइन सेगमेंट्स। तो देखिए लाइन सेगमेंट्स क्या होता है बच्चों, देखिए एक लाइन जो एंड पॉइंट्स हो, जिसके एंड पॉइंट्स हो, देखिए ये एक सिंपल लाइन है, बट इसका एंड पॉइंट है क्या, अभी इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो देखिए मैंने यहां पे एक बना दिया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक लाइन है, बट इसका एंड पॉइंट यहां नहीं है, ये देखिए ये इसका एंड पॉइंट हो गया इस तरफ। अब इन दोनों का एंड पॉइंट कहां पे, ये देखिए ये इन दोनों का एंड पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन है, ठीक है। तो आपको आई होप पॉलीगॉन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए पॉलीगॉन्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी एंड पॉइंट है। विच ऑफ द अबो डू यू थिंक इज अ पॉलीगॉन। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पॉलीगॉन कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉलीगॉन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्योंकि यहाँ पे उनके पास
लाइन एंड हो रही है, बट यहां पे आपके पॉलीगॉन नहीं नजर आएगा क्योंकि यहां लाइन सेगमेंट नहीं है। देखिए ये एक लाइन, आपको लाइन एकदम स्ट्रेट होती है बट यहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। तो यहां पे भी देखिए लाइन सेगमेंट एंड नहीं हो रही है। अगर यहां तक होता ये तो लाइन सेगमेंट शायद हम इसे पॉलीगॉन कह सकते थे, ये ट्रायंगल हो जाता, बट यहां पे देखिए एक्सटेंड हो गई तो ये पॉलीगॉन नहीं है। दिस इज क्लोज्ड एंड मेड ऑफ लाइन सेगमेंट बट नॉट सिंपल। देखिए सिंपल नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट उसकी आगे चली गई है। दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। डिस्कस क्या करना है हमें, वाई आर दिस पॉलीगॉन्स। तो आपको मैंने बताया क्योंकि दे ऑल आर हैविंग लाइन सेगमेंट्स सो दे आर पॉलीगॉन्स। ठीक है, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप that has 3 or more straight sides. The number of sides of polygons will always be equal to its number of vertices and angles. तो एक बार ये आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। What is a polygon? Polygon is a closed two-dimensional shape that has 3 or more straight sides. The number of sides of polygon will always be equal to its number of vertices and angles. तो चलिए, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन सोसाइटी, लुक एट द शेप ऑफ द स्विमिंग पूल इन ईच ब्लॉक इफ इन द फॉलोइंग फिगर्स आर दिस पॉलीगॉन। देखिए ये एक पॉलीगॉन है, या स्विमिंग पूल इन द ब्लॉक ए इज अ पॉलीगॉन, स्विमिंग पूल इन ब्लॉक बी इज अ पॉलीगॉन। सी में आप देखिए, सी में आपको पॉलीगॉन नजर आ रहा है, यहां पे लाइन सेगमेंट तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। देखिए ये एक पॉलीगॉन नहीं है, ये तो वही शेप है, यहां पे आप देख सकते हैं ये सेम शेप है। तो यहां पे ये इसका लाइन सेगमेंट एंड नहीं हो रहा है इस तरफ का, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन बट दिस इज अ पॉलीगॉन। यहां पे भी देखिए यहां पे ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो दिस इज अ पॉलीगॉन बट दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। तो देखिए ये है आपका पॉलीगॉन के बारे में। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगॉन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में हम देखने वाले, चलिए, एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स एंगल एंड वर्टाइसेस, वी कैन क्लासिफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स हम पॉलीगॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए 3 साइड्स, यहां पे देखिए शेप है, कितने साइड से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 साइड्स वाला ट्राई मतलब 3, ट्रायंगल 3 साइड्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए क्वाड्रिलैटरल, 4 को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये देखिए ये हो गया क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड्स वाला जो शेप है वो है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल्स आर विथ 4 साइड्स। उसके बाद पेंटागन, देखिए पेंटा मतलब 5 साइड्स। तो देखिए ये 5 साइड्स वाला है, 1 2 3 4, ये 5 साइड्स हो गई, ये पेंटागन हो गया। अब देखते हैं हेक्सागन में कितने साइड्स है, हेक्सा मतलब 6। ठीक है, हेक्सागन तो 1 2 3 4 5 और ये एक 6, ये हो गए हेक्सागन। ये जो वर्ड है हेक्सा, ये एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, हेप्टा, दिस इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। हेप्टा मतलब 7, तो देखिए जिसकी 7 साइड्स हो वो हेप्टागन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 साइड्स हो गई। अब उसके बाद देखिए ऑक्टा मतलब 8, तो जिसकी 8 साइड्स है वो है ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स वाला ऑक्टागन। अब नोनागन, तो देखिए 9 साइड्स वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड्स हो जिसकी, वो नोनागन। अब डेका मतलब होता है 10, तो डेका आप कैसे बोलते हैं, डिकेड्स, कितने डिकेड्स हो गए, डेकेड्स मतलब 10। ठीक है, तो डेकागन मतलब 10 साइड्स वाला। तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 साइड्स वाला डेकागन। वैसे ही एनगॉन तक चला जाता है, बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे डायगोनल्स में। अब जो है ये देखिए, 1 स्टेयरकेस टू गो डाउन द पूल इज एट 1 एंड ऑफ द स्विमिंग पूल।
and the other staircase is on the opposite corner of four-sided pull as shown below. तो देखिए यहाँ पे एक स्टेयर नीचे जाने के लिए, यहाँ पे भी देखिए अदर साइड पे, ये देखिए एक डायगोनल पे, ये जो होता है ये डायगोनल है, ये देखिए। तो ये एक डायगोनल पे, यहाँ पे हमारे पास एक एंड पे दिया हुआ है स्टेयरकेस नीचे जाने के लिए, और दूसरी एंड पे भी एक स्टेयरकेस दिया हुआ है। रोप इज टाइड एट दिस टू एंड्स एंड बलून्स आर हंग ऑन दिस रोप टू डेकोरेट द पुल फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो देखिए यहां पे, ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं इस तरफ, ये जो है ये रोप बंधी हुई है और उस पे बलून्स लगे हुए हैं। काहे के लिए? डेकोरेशन किया गया है, बर्थडे के लिए, बर्थडे पार्टी है तो वहां के लिए डेकोरेशन किया गया है। व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर? वी कैन ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स आर कवर्ड विथ बलून्स। द पुल इज in the shape of polygon. Then what do the rope represent? तो देखिए ये कौन सा पॉलीगॉन है? ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका डायगोनल है। तो रोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रोप रिप्रेजेंट्स अ डायगोनल। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज अ डायगोनल? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। तो देखिए नॉन एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट मतलब एक साइड में, देखिए एक साइड में नहीं है, तो ये नॉन एडजेसेंट हो गए। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। लुक एट द क्वाड्रिलेटरल बिलो। देखिए यहां पे हाउ मेनी डायगोनल्स कैन यू मेक इन दिस क्वाड्रिलेटरल? यहां पे हम दो डायगोनल्स बना सकते हैं। देखिए ये होगा इसके डायगोनल। तो देखिए ये जो है ये एक हेक्सागोन है, तो यहां पे कितने डायगोनल्स बना सकते हैं हम? देखिए 1 2 3, उसके बाद देखिए ये 1 यहां से, ये 2, ये 3 है ना। तो यहां पे कितने डायगोनल्स बना सकते हैं हम? ये देखिए इसका जो ये वाला एडजेसेंट साइड है ये भी एक डायगोनल है। उसके बाद यहां पे देखिए यहां से आप और एक डायगोनल कहां बना सकते हैं? ये देखिए ये इसका एडजेसेंट साइड है। इसका एडजेसेंट साइड कहां पे? इसका एडजेसेंट साइड यहां पे है। ठीक है, तो देखिए आप अब काउंट कीजिए, अब आपके पास कितने डायगोनल्स हैं? 1 2, देखिए यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गए। अब अभी टोटल 6 हुए। फिर उसके बाद ये देखिए ये इसका एडजेसेंट साइड, देखिए इसका एडजेसेंट साइड ये रहा 1। इसका एडजेसेंट साइड कहां दिख रहा है आपको? इसका एडजेसेंट साइड मुझे तो ये नजर आ रहा है, ये देखिए 2 और ये इसका 3। तो टोटल 9 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये इसके 9 डायगोनल्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहां पे देखिए पॉलीगॉन्स, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने साइड्स? 4 साइड्स। उसके डायगोनल्स कितने? 2 डायगोनल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंटागन कितने साइड्स? 5 साइड्स। कितने डायगोनल्स? 5 डायगोनल्स। हेक्सागन 6 साइड्स, 9 डायगोनल्स। हेप्टागन 7 साइड्स, 14 डायगोनल्स। ऑक्टागन 8 साइड्स, 20 डायगोनल्स। We can find the number of diagonals of polygon without actually drawing them. देखिए बिना हम उसे ड्रॉ किए उनका नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए ये जो है हमारा फॉर्मूला n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2। तो हमारे पास देखिए अगर मुझे इसके लिए साइड निकालना है, इसके लिए डायगोनल निकालना है, तो मैं n की साइड, कितने साइड से यहाँ पे 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3/2। तो देखिए ये हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने? 2। ये हो गए 1 और ये 2, ये 2 डायगोनल्स। इस टाइप से आप किसी भी पॉलीगॉन के लिए आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n इज इक्वल्स टू 15। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास n की वैल्यू है, नंबर ऑफ साइड्स आर 15, सो वी नो दैट देयरफॉर
n इन ब्रैकेट n माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू डायगोनल, ठीक है, d। तो d इज इक्वल्स टू 15 इन ब्रैकेट 15 माइनस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू d मतलब डायगोनल 15 इन ब्रैकेट 12/2। तो अगर ऐसे कट करते हैं हम, देखिए यहां पे कट कर सकता हूं मैं, यहां पे कैंसिल कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 15 इंटू 6, सो दैट इज d इज इक्वल्स टू 90। तो हम 90 डायगोनल्स बना सकते हैं 15 साइड्स के लिए। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सिंपल, यहां पे 15 इंटू 12 कितना होता है 180, 180/2, तो दैट इज 90, ठीक है। मैंने यहां पे सीधे कैंसिल कर दिया था। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 12, तो फाइंड कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, आप डायगोनल फाइंड करके मुझे बताइएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर, आपको इंटीरियर का मतलब पता है, इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो देखिए ये हुआ इंटीरियर का एग्जांपल, ये हुआ एक्सटीरियर का एग्जांपल। वेयर डज द व्हाइट सर्कल लाइज, ए पिक्चर में इंटीरियर और बी पिक्चर में एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर तरफ। अब देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स। आप पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर, फॉलोइंग पिक्चर्स, कैन यू आइडेंटिफाई द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन्स। तो देखिए यहां पे आप इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, बट यहां पे आप नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको इंटीरियर एंगल्स नजर आ जाएंगे। तो देखिए, आर ऑल द वर्टाइसेस पॉइंटेड आउटवर्ड्स ऑफ ईच द पॉलीगॉन्स। सो नो, हर एक पॉलीगॉन्स में आउटवर्ड्स के लिए नहीं किया गया है वर्टाइसेस को पॉइंट। तो देखिए यहां पे इसमें किया हुआ है, इसमें किया हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं, फॉर अ पॉलीगॉन टू बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होने के लिए पॉलीगॉन्स को क्या रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है, जो इंटीरियर का जो एंगल्स होते हैं इसके, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स जो होते हैं, उनका जो सम होना चाहिए वो लेस देन 180 होना चाहिए। देखिए मस्ट बी लेस देन 180। मेजर जो होता है यहाँ पे देखिए, आप मेजर करेंगे इसको, ये यहां से अगर आप चेक करते हैं, देखिए इस एंगल को आप मेजर करेंगे तो ये लेस देन 180 होगा, ये एंगल को चेक करेंगे तो ये लेस देन 180 होगा, तो लेस देन 180 होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ऑल वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन विल पॉइंट आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द इंटीरियर शेप, मतलब आउटवर्ड्स ही पॉइंट आउट करेंगे। तो देखिए इसका, देखिए इसमें देख रहे हैं आप, ये इनवर्ड्स को पॉइंट किया हुआ है, बट यहां पे सभी आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्वेक्स होने के लिए रूल है। अगर ऐसा रहा तभी कॉन्वेक्स होगा, नहीं तो वो कॉन्केव होगा। फिर देखिए अगला रूल क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इट विल इंटरसेक्ट द पॉलीगॉन एग्जैक्टली ट्वाइस। देखिए हाँ, ट्वाइस मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही है और यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही है। बट अगर मैं यहां पे अगर लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, देखिए इस तरफ से, तो वो एक ही बार इंटरसेक्ट होगी किसी, यहां पे देखिए, तो इस तरफ आगे बढ़ा दी मैंने लाइन को, तो यहां पे एक बार, यहां पे एक बार, यहां पे एक बार, यहां पे एक बार, तो ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। तो देखिए, नो डायगोनल्स गोज आउटसाइड द फिगर एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर। तो देखिए यहां पे जो डायगोनल है, डायगोनल तो हमने देख लिया था, डायगोनल यहां से यहां जाता है, पर बाहर नहीं जाना चाहिए डायगोनल। अगर बाहर चला गया तो वो कॉन्वेक्स नहीं है। अदरवाइज द पॉलीगॉन इज कॉन्केव, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स नहीं हो तो वो कॉन्केव ही होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे, यहां पे कौन से है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। क्लासिफाई ईच ऑफ द पॉलीगॉन एज कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो देखिए यहां पे ये कॉन्केव है, ठीक है, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। यहां पे आप डायगोनल बना सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या पता चल रहा है आपको, ये कॉन्केव है, यहां पे डायगोनल नहीं बना सकते आप। और उसके बाद देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, इनमें ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और सम जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, वो होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो देखिए स्क्वायर में जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन। तो विच ऑफ द अबो पॉलीगॉन्स आर रेगुलर और इरेगुलर। तो देखिए ये एक रेगुलर हो गया ट्रायंगल,
ये एक रेगुलर हो गया, ये इरेगुलर हो गया क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल नहीं है। देखिए ये दोनों साइड्स अलग है, ये एक साइड अलग है, ठीक है। तो ये हुआ इरेगुलर। तो देखिए हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है, तो रेगुलर कब होगा, जब उसकी साइड्स इक्वल होगी। ऐसा ट्रायंगल होगा तो उसकी साइड्स इक्वल नहीं होगी। तो इसी टाइप से आपके पास बाकी सब दिए हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पॉलीगॉन्स इट हैज 3 साइड्स इसमें देख लिया है। पॉलीगॉन्स में क्या क्या देखे, रेगुलर, इरेगुलर, उसके बाद ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन जो हमने पढ़े थे, और उसके बाद कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इसमें जो डिफरेंस था यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए कर्व्ड सरफेस, क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो हमारा जो यहाँ पे रेगुलर इरेगुलर हमने सब कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप इसके बाद लेट्स ट्राई वन ट्राई कीजिएगा।